प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 के लिए 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, जो हमारा असली पेपर है, जो पेपर बोर्ड एग्जाम 2025 में पिछले साल आया था, उस पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो हिंदी की तरह इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़े थे उन्होंने कमेंट किया कि सर हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, हमने बहुत अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व किया, तो हमारा दिल खुश हो गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो हिंदी की तरह आप भी पूरा 100 में 100 इंग्लिश में भी फोड़ के आएंगे। तो वीडियो में लास्ट में, अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आप 90 नंबर लाना चाहते हैं इंग्लिश में तो यस सर लिखिए और दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। तो देखिए, हम एक एक शब्द को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होता है 100 नंबर का। देखिए, पेपर कोड हमारा है, ये 2025 का पेपर है, 2026 में भी इसी पर पेपर आएगा और यही पेपर भी आ सकता है। जैसे हिंदी में हमारा पूरा पेपर जितना मैंने बताया था उतना मिला, उतना इंग्लिश में भी आपका मिलेगा। तो देखिए, हमारा क्या है, नोट में पहले हमें दिया हुआ है। देखिए, नोट में दिया है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसका देखिए हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन यानी इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिया हुआ है। तो देखिए, निर्देश में क्या दिया हुआ है। पहला है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D। यानी कि जो कहने का मतलब है, जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 भाग में बटा हुआ है। A, B, C यानी 4 भाग में है। उसके बाद देखिए क्या है, ऑल क्वेश्चंस फॉर ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी। यानी कि सभी क्वेश्चनों को यानी सभी सेक्शनों को क्या है, सॉल्व करना अनिवार्य है। फिर है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है उसके सामने अंकित है। ये हो गया हमारा। इसी प्रकार से आपको देखिए, अगर आप अभी समझ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको समझने की दिक्कत नहीं होगी। उसका देखिए हमारा आ गया सेक्शन ए। तो देखिए सेक्शन ए में हमारा क्या है, सेक्शन ए हमारा है रीडिंग। तो देखिए रीडिंग हमारा क्या होता है, पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि कहने का मतलब है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से हिंदी में हमें गद्यांश दिया रहता था, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हमें गद्यांश समझ लीजिए दिया रहता है। तो इसको आपको पढ़ना है। देखिए अनसीन रहता है, यानी कहीं से भी दे सकता है। तो इसको देखिए आपको पढ़ना है, इस पर आधारित आपको क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो देखिए हमें पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अर्ली राइजिंग लेट टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी इसकी हिंदी हो जाएगी कि जल्दी उठने से स्वास्थ्य और सुख मिलता है। द मैन हु राइज लेट, द मैन हु राइट लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, यानी देर से उठने वाले व्यक्ति को दिन भर बहुत कम आराम मिलता है। एनीवन हु लाई इन बेड लेट इन कंप्लेट टू वर्क टिल ए लेट हावर इन द इवनिंग। यानी कहने का मतलब है कि देखिए देर से सोने वाले व्यक्ति को शाम को देर तक काम करना पड़ता है या करना होता है। आगे देखिए क्या हमारा है, ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज व्हिच इज सो, यानी कि कहने का मतलब है उसे शाम के व्यायाम से भी वंचित रहना पड़ता है, जो कि क्या है, बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से देखिए इसका हमारा जो है ये हमारा पैसेज है। उसके बाद देखिए पैसेज हमारा अभी और है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा देखिए यहाँ तक ये पूरा पैसेज है, वहां से लेके हमारा यहाँ तक पूरा हमारा देखिए जो है यहाँ देखिए पूरा पैसेज है। अब देखिए इस पैसेज पर आधारित हमें क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर हमारा पिछले साल का है, तो ऐसे थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हमारा पैसेज आएगा और यहाँ पे देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। देखिए आपका 3 दूनी 6 9 और फिर 12,
और 3 15, यानी 15 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन होगा। जो पैसेज वाला क्वेश्चन होगा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देखिए, आपको बस मिलते जुलते वर्ड देखकर पूरा वाक्य उतार देना है। जैसे यहाँ पे राइजिंग है, अर्ली राइजिंग। अब आप देखिए पैसेज में अर्ली राइजिंग कहाँ पर दिया हुआ है, बस उसी को क्या कीजिए, आप उसी वाक्य को पूरा इसके नीचे आंसर में लिख दीजिए। इस प्रकार से देखिए आपका 15 नंबर यहाँ से जो हो जाएगा कन्फर्म हो जाएगा। कितना नंबर? आपका 15 नंबर यहाँ से जो है वो कन्फर्म हो जाएगा पहले क्वेश्चन से। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए। आगे हमारा है सेक्शन बी। तो पहले सेक्शन में आपको बस वही क्वेश्चन आपका आएगा जो होगा आपका पैसेज, और वहां से आपका 15 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 एंड 150 वर्ड्स। यानी कि कहने का मतलब निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में लेख लिखिए। आर्टिकल का अर्थ होता है लेख, तो हमें लेख लिखने के लिए आता है। तो देखिए 100 से 150 शब्दों के बीच में, यानी आप 50-150 शब्द में लिखिए तो अच्छा है। लेख आपका 10 नंबर का होता है। तो देखिए हमें 3 टॉपिक दिए हैं, क्या है, इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम, यानी कि क्या है, ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन, इस पर लेख लिखना है। फिर क्या है, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानवता के लिए जो खतरा है उसको, उस पर लिखना है। फिर हाउ डू लाइव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, यानी कि एक लंबा और स्वस्थ जीवन कैसे जिएं। तो तीनों में से आपको किसी एक टॉपिक पर आपको 100 या 150 का आपको आर्टिकल लिखना होगा, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। देखिए इस प्रकार से आपको 10 नंबर मिलेगा इस वाले क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है लेटर लिखने के लिए। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी विलेज टाउन, यानी कि अपने शहर, गांव या कस्बा। देखिए सिटी का अर्थ शहर, विलेज का अर्थ गांव और टाउन का अर्थ कस्बा। तो अपने शहर, गांव या कस्बे की स्वच्छता के बारे में स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अथवा करके देखिए और करके हमें एक दिया है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टैकल द ग्रेम फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज, यानी कि अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर उसमें अपने शहर कस्बे में व्याप्त गंभीर बाढ़ की स्थिति से निपटने का अनुरोध करे। तो दोनों में से आपको कोई एक जो लेटर है उसको लिखना है। आपको यहाँ से भी 10 नंबर मिल जाएगा। तो हिंदी से सरल हमारा इंग्लिश का पेपर आता है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया सेक्शन सी। तो सेक्शन सी हमारा है ग्रामर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 हमारा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चयन करें। सही उत्तर चुनकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, चारों को नहीं लिखना, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो ए वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, यानी कि जिसे सुधारा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। जिसे सुधारा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है क्या है, देखिए इनकरेक्टेबल, दूसरा है इनकरेक्टेबल, और फिर क्या है अनकरेक्टेबल, और चौथा है इनकॉरिजेबल। तो देखिए जो यहाँ पे इसका अर्थ होता है, इनकरेक्टेबल का अर्थ होता है गलत, और फिर क्या है इनकरेक्टेबल का अर्थ होता है गलत, और फिर क्या होता है यहाँ पे देखिए क्या है अनकरेक्टेड का अर्थ होता है ठीक नहीं किया गया, और फिर क्या है देखिए इनकॉरिजेबल का अर्थ होता है सुधारने योग्य नहीं। तो जिसे सुधारा ना जा सके वो होता है सुधारने योग्य नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, आगे देखिए आपको एक एक शब्द का मैं हिंदी भी बताऊंगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर में पूरा अच्छा तरह से परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी वाला क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बी वाला कह रहा है कि द फ्रेश ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन क्या है, कॉन्टेंशन मीन्स,
यानी कि कहने का मतलब जो हमारा है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है, कह रहा है विवाद का कारण जो है वाक्यांश का अर्थ है। यानी विवाद का कारण जो है वो वाक्यांश का अर्थ क्या है, यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा देखिए पहला क्या है, पहला हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए पहला है क्वालिसम। क्वालिसम का अर्थ होता है झगड़ालू। फिर क्या है, विथ ए रीजन यानी कि एक कारण के साथ। फिर रीजन ऑफ क्वारल यानी कि झगड़े का कारण। फिर है ए डिस्टर्बिंग मैन यानी कि एक परेशान करने वाला आदमी। तो विवाद का कारण का जो वाक्यांश का अर्थ है वो क्या होता है, झगड़े का कारण। तो रीजन ऑफ क्वारल, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा सी वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए सी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज। तो देखिए फ्रैंक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए ए ऑप्शन क्या है, पहला फुलिश यानी कि मूर्ख। फिर क्या है देखिए सेमलेस। सेमलेस का अर्थ होता है बेशर्म। फिर क्या है देखिए वाइड स्पोकन, इसका अर्थ होता है व्यापक रूप से बोला गया। फिर है कैंडिड। कैंडिड होता है स्पष्टवादी। तो फ्रैंक का जो पर्यायवाची शब्द होता है कैंडिडेट यानी कि कैंडिड यानी कि स्पष्टवादी। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन जो है ये हो जाएगा कैंडिड। उसके बाद देखिए अगला क्या है, डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ क्या है देखिए एनिसेंट। तो देखिए एनिसेंट का अर्थ क्या होता है, यानी कि प्राचीन होता है एनिसेंट का अर्थ। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या, देखिए एंटोनिम्स का होता है विलोम। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन है ओल्ड यानी कि पुराना। उसके बाद क्या है एसेंट। एसेंट का अर्थ क्या होता है आरोहण। फिर क्या है देखिए डिसेंट। डिसेंट का अर्थ होता है अवतरण। और फिर क्या है मॉडर्न। मॉडर्न का होता है आधुनिक। तो प्राचीन का क्या होता है मॉडर्न यानी कि एंशियंट। एंशियंट का क्या होगा, एंशियंट का होगा मॉडर्न। प्राचीन का क्या होता है मॉडर्न यानी कि आधुनिक। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन में जो है चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ यानी कि हमेशा सच बोलने वाला। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, स्पीक करता तो बोलने वाला, ए ट्रूथ यानी कि सच। तो हमेशा सच बोलने वाला कौन होता है, क्या होता है, देखिए क्या है व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर यानी कि इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है, कह रहा है इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है। तो देखिए यहाँ पे क्या है देखिए पहला ऑप्शन है ऑलवेज यानी कि हमेशा गलत है। फिर दूसरा स्पीक की स्पीक गलत है, कि ए गलत है, कि ट्रुथ गलत। तो देखिए यहाँ पे ए नहीं रहेगा तो ये सही होगा। तो यहाँ पे जो ए है वो गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एरर का अर्थ होता है गलत। तो यहाँ पे हमारा ए शब्द जो गलत है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको चिन्ह लगा दिया, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवे का ए वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक को अप्रत्यक्ष कथन में बदलें। यानी देखिए इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष, तो इनडायरेक्ट में हमें बदलना है। जैसे कि पहला हमारा क्या है, ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू टूडे मैं आज तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मुझसे कहा आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी यानी कि उसने मुझसे कहा डैट डैट की ही कुड हेल्प मी डैट डे यानी कि वह उस दिन मेरी मदद करेगा। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या दूसरा, ही सैड टू हिज फ्रेंड यानी कि उसने अपने दोस्त से कहा गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात, हाउ आर यू आप कैसे हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा हमारा ही विश्ड हिज फ्रेंड यानी कि उसने अपने जो है फ्रेंड्स क्या अपने दोस्त से क्या है, अपने दोस्त से क्या किया शुभ बोला, क्या आप उनसे बोला कि गुड मॉर्निंग सुप्रभात। एंड आस्क्ड हाउ वाज एंड आस्क्ड हाउ ही वाज और कि और पूछा कि तुम कैसे हो। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। आगे देखिए उसके बाद देखिए हमारा क्या है, उसके बाद हमारा बी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड यानी इसे देखिए हमें क्या है डायरेक्ट में जो है क्या करना है इसे चेंज करना है। ये हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा,
बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आए, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है बस। इसे हमें डायरेक्ट में चेंज करना है। तो कह रहा है ही वाज सो ट्राइड, यानी कि वह इतना थक गया, ही कुड नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता। इसे हमें इनटू यानी सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे he was to try to run, इतना हो जाएगा। फिर है the thief was punished, यानी कि चोर को सजा हुई, that thief was finished, और संयुक्त सजा पर क्या है, जुर्माना लगाया गया। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, the thief was punished and क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, and fined। फाइंड का अर्थ होता है जुर्माना लगाना। तो इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा, क्या है, इसका देखिए क्या है, द थीफ वाज पनिशड, ही थीफ वाज फाइंड, यानी कि चोर को दंडित किया गया और चोर पर जुर्माना जुर्माना लगाया गया। तो इसका हो जाएगा दी थीफ वाज पनिशड, यानी कि पनिश्ड का अर्थ होता है कि सजा देना, यानी कि चोर को सजा हुई, एंड फाइंड और जुर्माना लगाया गया। उसके बाद देखिए सी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सी वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक को निर्देशानुसार रूपांतरित करें। निर्देशा जैसे यहाँ पे जो बताया है उसी में बदलिए। तो पहला है देखिए क्या क्या देखिए है, नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा। इसको बदलना हमें कंपैरेटिव डिग्री में। तो देखिए कह रहा है नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा, यानी कि नैनीताल आगरा जितना गर्म नहीं है। तो इसको हमें बदलना किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, देखिए आगरा इज हॉटन डेट नैनीताल, यानी कि जो है आगरा नैनीताल से ज्यादा गर्म है। फिर देखिए हमारा है दूसरा है कि डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी कि क्या, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी कि उनकी महिमा कभी फीकी नहीं पड़ सकती। तो इसका जो हमारा है क्या हो जाएगा, कैन कैन दियर ग्लोरी इवन फेड ऑलवेज, यानी कि क्या उनकी शान कभी मिट भी सकती है। तो इस प्रकार देखिए दोनों कहने का मतलब देखिए, तो इसे हमें इंट्रोगेटिव बदलना था, यानी कि क्वेश्चन मार्क में तो हमने पहले कैन लगा दिया। इसी प्रकार से कंपेरेटिव बदलना था तो इसको हमने सिंपल में कर दिया, तो कंपेरेटिव में हमारा हो गया। तो इस प्रकार से आपको करेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, दो दो नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए डी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए डी वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आगे देखिए हमारा कह रहा है डी वाला क्वेश्चन की करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक को शुद्ध करके लिखना है। तो पहला है डेथ इज प्रेफरेबल दियर, तो देन क्या लिखा, देखिए डिसऑनर। देखिए क्या है, डिसऑनर। तो देखिए क्या है, इसका हो जाएगा अपमान से मृत्यु क्या है, बेहतर है। इसका अगर हम सही करेंगे, इसका अगर हम देखिए शुद्ध करेंगे, इसका हो जाएगा डेथ इज द परफेक्टेबल टू क्या है, डिसऑनर, क्या है, डिसऑनर। देखिए क्या हो जाएगा, जो है मृत्यु जो है क्या है, अपमान से मृत्यु क्या है, बेहतर है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जहां पर हमारा देन है यहाँ पर आप क्या करेंगे, टू लगा देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है आगे की, इफ ही विल कम आई शॉल गो विथ हिम। इसका हिंदी हो जाएगा कि यही यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ चलूंगा। आई शॉल गो विथ हिम, यानी मैं उसके साथ चलूंगा। तो इसको हमें शुद्ध करना है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा कि इफ ही कम्स आई शॉल गो विथ हिम, यानी कि अगर वह आता है तो मैं उसके साथ क्या है, जाऊंगी, यानी जाऊंगा, सॉरी जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ही है। तो अगर वह आता है तो मैं उसके साथ क्या होगा, जाऊंगा। तो इतना आपको करना है, तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। देखिए आपको जो बिल है, बिल यहाँ से काट देना है, बिल हट जाएगा आपका, तो ये पूरा सही वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ई जो हमारा है। देखिए ई वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन यूर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, यानी कि कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किसी एक
किसी एक शब्द युग्म का प्रयोग करके अपने वाक्य बनाइए और उनके अर्थ में अंतर बताइए। हमें देखिए इसका अर्थ में अंतर बना के हमें वाक्य भी बनाना है। तो क्या है यहाँ पे देखिए एम्पायर और फिर क्या है अंपायर। तो एम्पायर का साम्राज्य होता है। इस प्रकार देखिए आपको क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है, उस पर एक वाक्य बनाना है। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्या हमारा है, देखिए चेक और फिर चेक। तो देखिए इस चेक का अर्थ जांच और इस चेक का अर्थ होता है जो पैसा का चेक निकालते हैं, चेक का अर्थ जांच, चेक्यू। तो इस प्रकार से देखिए आपको वाक्य बनाना है, किस पर आपको वाक्य बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि निम्नलिखित को अंग्रेजी में अनुवाद करें। इस हिंदी को हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो इसका हम अगली वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद पहले हम पेपर को समझ लेते हैं पूरा ध्यान से। तो आगे देखिए हमारा क्या है, अगला देखिए हमारा आ गया सेक्शन डी। तो देखिए सेक्शन डी में हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल भी हैं। थोड़ा ध्यान देना है आपको, बस पूरा आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या है लिटरेचर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 7वां, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी कि 40 शब्दों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ए वाला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन दैट मेड मिस्टर हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन, यानी कि वह कौन सा कारण था जिसके चलते मिस्टर हेमल ने घोषणा की कि वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह उनका अंतिम पाठ होगा। ये हमारा होगा इस क्वेश्चन या क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर इसका लिखना है, इसका आंसर भी मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। अथवा के दिया है कि हु वाज द रेट रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रेट रैप। तो देखिए जो चूहेदानी बेचने वाला कौन था, वह चूहेदानी कैसे बनाता था। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको यहाँ से मिल जाएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कि कह रहा क्या है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट वाज द मीनिंग। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे देखिए हमारा इसका उत्तर जो हो जाएगा, यानी कि कचरा बीचने जो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो कचरा बीनने वाले थे उसका अर्थ क्या है, उनका अर्थ क्या है, यानी कचरा बिन उनके कचरा बिन का मतलब क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड इट, और क्या है उन्हें उसमें क्या मिला। और क्या दिया है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन क्या है डगलस। तो देखिए कि कह रहा है प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो इस प्रकार से दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 4 नंबर। तो देखिए हमें कितने 8 क्वेश्चन, 1 2 3 4, हमें क्या है 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 8 नंबर। हर क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि 80 शब्दों में निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको 2 प्रश्न दिए, दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना 80 शब्दों में, जहां से आपको मिल जाएगा कितना, जहां से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। देखिए ए वाला क्वेश्चन है, ऑन हॉट ग्राउंड क्या देखिए इंग्लिश ऑनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कम, ये क्या है यहाँ पे कंपनसेशन फ्रॉम द क्या है शेयर क्रॉपर्स। तो देखिए इसका हमारा जो हिंदी हो जाएगा इसका ऑन क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ऑनर ऑफ इंग्लैंड प्लांटेशन क्या देखिए प्लांटेशन डिमांड कॉम्पनसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो यहाँ पे इसका हमारा जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो अंग्रेज लोग थे बगानों के अंग्रेज मालिकों ने बटाईदारों से मुआवजा की मांग किस आधार पर की थी। बी वाला क्वेश्चन है, मेंशन द हार्ट्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बंगल इंडस्ट्री, कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने वालों का खतरों का उल्लेख कीजिए, यानी उसमें क्या खतरा थे। तो लोग की आंखों में दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि जो जो कांच का चूर था आंखों में पड़ जाता था, लोग समय से पहले अंधे हो जाते थे। इस प्रकार से आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि
कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से मैं श्लोक दिया रहता था हिंदी में काव्य यानी कि पद्यांश, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हमें इंग्लिश में भी पद्यांश आता है। उस पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो आपको मिल देंगे कितने नंबर, 6 नंबर। तो देखिए क्या दिया, देखिए परहैप्स द अर्थ कैन टच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और फिर एंड लेटर प्रूव्ड टू बी एलिव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। इसका हो जाएगा कि शायद धरती हमें सिखा सकती है, जैसे हम सब कुछ निर्जीव प्रतीत होता है और बाद में जीवित सिद्ध होता है। अब मैं 12 तक क्या है गिनूंगा, तो यानी 12 तक गिनूंगा और फिर क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम चुप रहो मैं चला जाऊंगा। तो ये हमारा क्या है, हमें एक मान सकते हैं कि पद्यांश दिया हुआ है हिंदी की तरह, यानी कि एक्सट्रैक्ट। तो इसी में से आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर लिखना होगा, आपको मिल जाएंगे पूरे 6 नंबर। यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, यानी कि जो है यहाँ पे कह रहा है हमें यह लेसन क्या सिखाता है। उसके बाद देखिए क्या है, व्हाट रिमाइंड एलिव एलिव एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्ड टू बी डेड, यानी कि सब कुछ मृत प्रतीत होता है तब क्या जीवित रह जाता है। व्हाट डज द पोएट आस्क्ड अस टू डू, कभी हमसे क्या कहने को कहता है। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना, आपको मिल जाएंगे यहाँ से 6 नंबर। उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है, आगे हमारा जो है बहुत ही सरल सरल सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान से पेपर समझ लीजिए, उसके बाद आप पूरा करके आएंगे, इतना मैं 100% की गारंटी देता हूँ आपको। फिर देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी कि कहने का मतलब है निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का केंद्रीय विचार, यानी कि हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया का अर्थ होता है केंद्रीय विचार, यानी उसे संक्षेप में लिखना है उसकी कहानी को, ये जो पोएम है तो है क्या, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। फिर देखिए क्या है, आंट जेनिफर टाइगर, फिर क्या माई मदर एट 66। तो देखिए तीनों में से किसी एक आपको एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 4 नंबर। तो देखिए सेंट्रल आइडिया जो तीनों, इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप देख लीजिए सबसे सरल तरीके से। आप बस 1-2 बार वीडियो देख लेंगे पूरा आपको याद हो जाएगा, 4 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत है नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग से 40 शब्दों में दीजिए। तो क्वेश्चन हमारा है ए वाला, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू डू टू एंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्डियर, यानी कि अमेरिकी सैनिक को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया। और करके दिया है कि डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका का जो है वातावरण कैसा था। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 4 नंबर। फिर बी वाला, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, यानी कि जो है तीसरा स्तर क्या था और वह कहाँ स्थित है या कहाँ स्थित था। इस प्रकार से आपको और करके क्वेश्चन और दिया हुआ है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेशन अबाउट द टाइगर किंग डेथ्स, यानी कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की। तो यहाँ पर भी आपको दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा कितने नंबर, 4 नंबर। तो देखिए हमें भी यहाँ पे भी हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ को मिलेगा आपको 8 नंबर, 4-4 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि 80 शब्दों में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपको देखिए 2 प्रश्न दिया, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है 80 शब्दों में, जहां से आपको मिलेगा 7 नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन है, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, यानी कि अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। फिर है दूसरा, हु इज मिस्टर लैम्ब, व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज ही हैव, मिस्टर लैम्ब जो है कौन है, उनके पास किस प्रकार का बगीचा है। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 7 नंबर। 80 शब्दों में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए ये हमारा पेपर था जो पिछले साल आया था। अगर आप पूरे पेपर को समझ लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट बताइएगा। अगर आप 90% ला चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा, इससे भी पेपर का सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।